हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई चौहान सर में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ प्रॉफिट लॉस की जो वीडियो चल रही है हमारी, उसका चौथा पार्ट। कल थर्ड पार्ट था, आज चौथा पार्ट है इसका। तो इसमें हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। हर किसी पार्ट में शॉर्ट ट्रिक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो इसमें भी हम शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं, बहुत अच्छी वाली शॉर्ट ट्रिक है, तो जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ध्यान रखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, ध्यान से देखना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। पहली ट्रिक है हमारी, एक दुकानदार कहता है कि, दुकानदार ने कहा कि वह सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है। मतलब यह है कि जितने में वो खरीदता है चीजें, वो उतने में ही बेचता है। जितने में खरीदता है उतने में ही बेचता है, तो क्रय मूल्य पर बेचता है। और 1 किलो के बाट के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। बेईमान भी है दुकानदार बेईमान भी है। वो क्या करता है कि कहता है कि जितने में खरीदी इतने में बेच रहा हूं मैं, लेकिन 1 किलो के स्थान पर कितने 900 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। तो उसका प्रतिशत लाभ, गेन परसेंट, उसका क्या होगा? सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा मैं। बहुत आसान ट्रिक है, आसानी से कर पाओगे। क्या करना है, एक किलो में देखो, 1 किलो का बाट इस्तेमाल करता है, उसकी जगह वो 900 ग्राम का बाट इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या करना है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में से इन ग्रामों को घटा दो। 1000 ग्राम में से इन ग्रामों को घटा दो, 900 ग्राम को घटा दो। अपॉन में ये 900 ही लिख दो, अपॉन में ये 900 ही लिख दो और मल्टीप्लाई 100। बस समझ गए कि 1000 ग्राम होते हैं 1 किलो में, तो 1000 ग्राम में से ये 900 ग्राम घटा दिए। 900 ग्राम घटाने के बाद में अपॉन में ये 900 ही लिख दिया हमने, अब मल्टीप्लाई 100। इसके बाद में अब देखो ये कितना बचा, ये वाला कितना बचा, ये बचा 100। 1000 में से 900 जाएंगे तो, और अपॉन में 900 इंटू 100, तो 2 जीरो ये कट गए आपस में। अब 100 अपॉन 9, 100 बटे 9, तो 100 में 9 का जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार। 9 से 11 बार जाएगा, 11 9 99 होते हैं। अब बचा 1 और अपॉन में 9। इतने परसेंट का उसे गेन होगा दुकानदार को। समझ गए? अब हमें क्या करना है कि हमें इतना सब भी नहीं लिखना, मैं आपको बता दूं, और थोड़ा सा शॉर्ट करना है, आसानी से कर पाओ। ये मैंने ये भी इतना भी समझाने की वजह से किया। मैंने क्या करना है, सिंपल सी बात है। 1 किलो का बाट रखता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो उनका अंतर लिख दो सीधा सीधा। 1000 और 900 का अंतर हो गया 100, अपॉन में यही वाला 900 लिख दो इंटू 100। बस इतना लिखो, 2 जीरो और 11 सही 1/9%, खत्म कहानी। इतने से में करना हमें इसको, ठीक है? ये हो गई हमारी पहली वाली ट्रिक। अब चलते हैं हम दूसरी ट्रिक पर। अब ये आती है हमारी दूसरी ट्रिक। एक बेईमान दुकानदार, पहले वाले में भी दुकानदार बेईमान था और हमारे इस वाले क्वेश्चन में भी दुकानदार बेईमान है। एक बेईमान दुकानदार कोई वस्तु खरीदते समय X% की तथा बेचते समय X% की बेईमानी करता है। खरीदते समय भी X% की बेईमानी करता है वो, और बेचते समय भी X% की बेईमानी करता है। बहुत बड़ा बेईमान है। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? इसका जो फॉर्मूला है ये है 2x प्लस x² अपॉन 100। केवल और केवल इस फॉर्मूले को लगा दो। जितने परसेंट की बेईमानी चल रही है उस x, वो x है, और उस x की वैल्यू रख दो। ध्यान रखना कि यहां भी x है और यहां भी x है।
दोनों जगह कुछ अलग अलग भी हो सकता है कि खरीदते समय X% की बेईमानी करता है और बेचते समय Y% की करता है, वो अगली उसमें बताऊंगा मैं, पहले इसको करते हैं। तो चलो इसका हम करते हैं, इस X की जगह पे हम कोई डिजिट रखते हैं, इस X की जगह पे देखते हैं कितनी बेईमानी चलती है इसकी। ये मान लो खरीदते समय भी 10% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी वो 10% की, डिजिट कोई भी हो सकता है, लेकिन दोनों जगह सेम होगा, ध्यान रखना दोनों जगह सेम होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम कि इस x की जगह कितना 10 रख देंगे, 2 × 10 प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन 100, ये तो हो गया 20, ये खत्म, ये वाला खत्म, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता 100, ये कितना 100, ये दोनों आपस में खत्म। तो 20%, 20% का उसको लाभ होता है इसमें, 20% का, ठीक है, समझ गए। 10 की जगह कुछ और भी हो सकता, 15 भी हो सकता, मान के चलो 15% होता है। x इक्वल टू अगर होता हमारा 15, तो क्या करते हैं हम 2 × 15 प्लस 15 का स्क्वायर अपॉन 100, कितना आता, ये तो हो गया 30, 15 दूनी 30 प्लस 15 के स्क्वायर 225 अपॉन 100, तो 30 प्लस 2, अब इसमें अपॉन में 100 है, मतलब 2 जीरो हैं, तो यहां पॉइंट 2 के बाद लग जाएगा, एक जीरो होती तो 1 के बाद लग जाता, राइट हैंड से गिनेंगे, राइट हैंड से ऐसे गिनेंगे, तो कितना आएगा 2.25। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32.25% हो गया इसका जो गेन हुआ, गेन इतना हुआ। तो ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि खरीदते समय 10% की बेईमानी और बेचते समय 10% की बेईमानी, 10 और 10 20 हो गए, ऐसा मत सोचना। अगर ऐसा सोचोगे तो 15 यहां 30 होने चाहिए थे, 15 और 15 यहां 30 होने चाहिए थे, 30 नहीं 32.25 आया। ऐसा नहीं होता कभी भी कि जितनी बेईमानी इधर की है इतनी बेईमानी इधर की, दोनों को ऐड कर दिया 20% हो गया, नहीं, कभी नहीं। तो ये इसके लिए ट्रू है, लेकिन औरों के लिए फॉल्स हो सकता है ये। तो कुल मिला के यहाँ 15 है, तो 15 का दुगना 30 होना चाहिए था, लेकिन 30 नहीं 32, ध्यान रखना। अब इसी में मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा कि अगर यहां ये अलग हो, ये अगर होती हैं चीजें ये यहां अलग, इसको भी यहां ये भी अलग कर रहा हूं, इनको कर देते हैं हम चेंज, दोनों जगह, एक जगह x और एक जगह y कर देते हैं हम, एक जगह x और एक जगह y। खरीदते समय तो x% की बेईमानी और बेचते समय y% की बेईमानी करता है वो। अब क्या करें इसमें, अब क्या करना है, सीधा सिंपल, यहां x प्लस y इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में 100 ऐड कर दो, बस हो गया। ठीक, ट्रिक को उतार लेना, देख लेना, ये ट्रिक आ गई हमारी तीसरी, मानो इसे दूसरी मान लो, तीसरी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं है, ट्रिक तो ट्रिक है, ठीक है। अब मतलब खरीदते समय जो परसेंटेज है बेईमानी की वो अलग है और बेचते समय परसेंटेज वो अलग है, तो कुल मिला के क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अब देखो यहां कर देते हैं हम चेंज, थोड़ा सा चेंज, यहां हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, मान के चलो खरीदते समय वो 10% की बेईमानी करता, बेचते समय उसने 5% की बेईमानी की, इतनी की उसने, तो x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 5। इसमें कोई सा x कोई सा y मान सकते हैं, कोई जरूर नहीं पहला x दूसरा y, कोई जरूर नहीं है। देखो दोनों, पहले क्या करना है, सीधा सोचा करो, पहले इन दोनों को जोड़ना है, मतलब शॉर्ट में, थोड़ा जितना हो सके पॉसिबल शॉर्ट में करना। मतलब ये क्या x प्लस वाई, मतलब दोनों का योग, दोनों को जोड़ना, 10 और 5
15, दोनों को जोड़ दिया प्लस दोनों की मल्टीप्लाई 10 और 5 की मल्टीप्लाई दोनों गुणा 50/100। तो वो देखो 0 से 0 कट गई तो 15 प्लस ये आएगा 0.5। 0.5 क्यों आया? क्योंकि यहां एक 0 है तो एक के बाद पॉइंट आएगा, एक के बाद पॉइंट आ गया। अब 15 में 0.5 का मतलब आधा, 15 में आधा और जोड़ेंगे तो 15.5, इतने परसेंट का उसे लाभ हुआ। देखो यहां भी ऐसा नहीं हुआ कि 10% और 5% को जोड़ के अगर दोनों को जोड़ते तो 15% होता, लेकिन यहां कितना बैठ रहा? 15.5%। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है दोनों को ऐड करके हो। अब ट्रिक नंबर, अब आती है हमारी चौथी ट्रिक। चौथी ट्रिक है किसी वस्तु को m रुपए में बेचने पर x% की हानि होती है। कुछ अमाउंट दे दिया, इतने रुपए में बेचने पर इतने % की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचने पर y% का लाभ हो जाएगा। कितने रुपए में बेचें कि इतने % का लाभ हो। तो ये जो ट्रिक है ये अकेली ट्रिक नहीं है, चौथी ट्रिक अकेली ट्रिक नहीं, इसी ट्रिक में 4 ट्रिक समाई हुई हैं। इसी ट्रिक में 4 ट्रिक समाई हुई हैं। इसमें क्या है, ऐसा भी हो सकता है, यहां अब दिया है x% की हानि होती है फिर y% का लाभ चाहिए उनको। ऐसा भी तो हो सकता है यहां लाभ हो पहले बाद में हानि हो। ऐसा भी हो सकता है यहां भी हानि है यहां भी हानि हो जाए, यहां लाभ है यहां भी लाभ हो जाए। सभी बातें हैं, सभी बातें हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या करते हैं। मतलब सारी ट्रिक में एक साथ लिख देता हूं, इसमें 4 समाई हुई है तो मैं चारों को लिख देता हूं। देखो पहले लिखता हूं मैं इसको, पहले देखो सिंपल सी बात, 100 लिखो अपॉन में फिर 100 लिखो, यहां ऊपर y लिखो नीचे x लिखो। ये वाला ऊपर लिखना, ये लास्ट वाला ऊपर लिखना, पहले वाला नीचे लिखना। ठीक है, और मल्टीप्लाई m लिखो। दूसरा इसका 100 लिखो, y लिखो नीचे 100 लिखो, x लिखो मल्टीप्लाई m लिखो। 2 हो गई। तीसरी 100 लिखो, y लिखो 100 x मल्टीप्लाई m। अगला 100 y 100 x मल्टीप्लाई m। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब ध्यान रखना जो x वाला है वो हानि वाला है, y वाला यहां पे लाभ वाला है इस वाले में। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है कि जब भी हमको लाभ होता है तो हम पॉजिटिव साइन रखते हैं, जब भी हमको हानि होती है तो नेगेटिव साइन लगाते हैं, हम प्लस या माइनस लगाएंगे। अब y जो है किस चीज का है? ये लाभ वाला है, लाभ वाला तो हमने यहां प्लस लिख दिया। x% का क्या हुआ था? हानि, तो इस x वाले को माइनस कर दिया। अगर मान के चलो ये वाला हानि वाला होता और ये लाभ वाला होता, पहले उसमें क्या था? पहले लाभ होता और बाद में हानि होती, तो ये y वाला जो होता हानि वाला होता। यहां लिख दो y हमारा हानि वाला और ये हमारा लाभ वाला। ऐसा भी हो सकता है कि पहले भी हानि और बाद में भी हानि हुई हो। दोनों जगह, अगर दोनों जगह लाभ हुआ है, x% का लाभ होता है तो कितने बेचने पर y% का लाभ होगा। दोनों जगह लाभ मिल जाए तो दोनों जगह प्लस लगा दो। ध्यान रखना जिसमें लाभ है उसमें प्लस, जिसमें हानि है उसमें माइनस। ये है दोनों जगह लाभ, ये है
पहले लाभ बाद में हानि, ये है पहले हानि बाद में लाभ, ये है पहले हानि बाद में भी हानि। ठीक है, तो इस तरह का करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं कुछ डिजिट रख के सॉल्व करते हैं। मैं इस वाली ट्रिक को ही बता रहा हूं, तो पहले वाले को मैं रफ कर देता हूं। यहां कुछ हम लिखते हैं, मान के चलो 1800 रुपये में किसी चीज को बेच रहे हैं, तो उसमें क्या है 10% की हानि होती है, 10% की हानि। तो कितने रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होगा? 10% रख लो या कुछ और रख लेते हैं, यहाँ 15 रख लेते हैं। चलो 15% का लाभ, 10 नहीं रखते। कितने में बेचने पर 15% का लाभ होगा। अब इसको करते हैं, देखो x कितना हमारा 10, y कितना है हमारा 15, x 10 y 15। तो क्या करेंगे, y की जगह हम 15 लिखेंगे, x की जगह 10 लिखेंगे और मल्टीप्लाई वो अमाउंट जो दे रखी है 1800 रुपए, 1800 कितना आएगा ये 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 अपॉन 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 मल्टीप्लाई 1800, 1 0 कट के 9 से 2 बार ये 18 जाएगा, 1 0 आ जाएगी, तो एक तो 0 और 115 दूनी 230, इतने रुपए। तो 2300 रुपए में, 2300 रुपए में अगर उसको बेचा जाए तो 15% का लाभ हो जाएगा। 1800 रुपए में बेचा जाए तो 10% की उसको हानि होती है। तो ये है ट्रिक, मतलब ध्यान रखना, मैंने सारी चीजें बता दी इसमें, जिस भी रूप में आ जाए उसी रूप में कर देना। हानि के लिए माइनस और लाभ के लिए प्लस रखना हमको। तो वीडियो, अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। अभी एक वीडियो और आएगी इसके बारे में, कुछ 2-4 ट्रिक और बच गई हैं, तो एक वीडियो और लाऊंगा मैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। धन्यवाद।